हेलो, वेलकम टू TNT इंग्लिश चैनल। वेल, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये वीडियो बहुत छोटा होगा बट शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ इसमें सीख पाएंगे। वेल फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में कि किस तरह से हाउ कैन वी बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस। This is very important question. This is important concern for all learners. As how to speak fluently. Now the question is to be fluent. You can only be fluent. आप तभी fluent हो सकते हैं जब आपके पास when you have an art of framing sentence. Because whatever the idea comes to your mind, you are able enough to construct and frame a sentence and it becomes easy for you to speak out. But in case if you don't know how to frame a sentence, अगर मुझे sentence की pattern ही नहीं पता हो, in case if we don't have any idea as how to construct a sentence, it will be difficult for us to be fluent speaker. क्योंकि फ्लुएंट होने के लिए हमें फटाफट सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो आज फॉर दिस, फॉर इम्प्रूविंग आवर फ्लुएंसी, फॉर इम्प्रूविंग आवर स्पीड, फ्लो, स्मूथनेस, कॉन्फिडेंस, हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस के पैटर्न सीखने वाले हैं। सो माई टाइटल, माई हेडिंग फॉर दिस एक्सरसाइज इज डू प्रैक्टिस विथ लाइक। आज हम लाइक से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। साथ में एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हम फॉलो करेंगे, वुड और डू यू माइंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वुड यू माइंड, बहुत बार हमें सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी नहीं समझ में आता है और हम यहां पर गलती कर देते हैं, वेयर वी हैव टू पुट द जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहाँ हम अक्सर गलती करते हैं। आज हम लोग इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग और फिर हमारा जो जिस वर्ड को लेकर हम ये एक्सरसाइज आए हैं वो है वर्ड लाइक। सब्जेक्ट के बाद लाइक और फिर वर्ब V1 रूट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर अगर कुछ ऑब्जेक्ट हो देन वी विल ऐड अप। So the structure is subject plus like, verb plus ing and then object. अब हम इस पे सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे टीवी देखना पसंद है, तो मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा? I like watching TV. मुझे टीवी देखना पसंद है। आप क्वेश्चन करते ना कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट इज योर पास्ट टाइम। हमारा आंसर ये पास्ट टाइम के रूप में हो सकता है कि मुझे क्या करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। मान लीजिए you say no sir, you know I like cooking for my family. आप कहते हैं ना मुझे परिवार के लिए खाना बनाना पसंद है। तो हमने क्या देखा ब्यूटी इस स्ट्रक्चर का कि सब्जेक्ट के बाद लाइक है और लाइक के बाद जो भी वर्ब आ रहा है वो आईएनजी फॉर्म में है। आई लाइक मुझे पसंद है के बाद क्वेश्चन होता है व्हाट क्या, और क्या के जगह में जो भी चीज आ रहा है वो जिरंड है। जिरंड एक वर्ब से बना हुआ नाउन है। वर्ब में आईएनजी लगाकर जिरंड बनाते हैं एंड इट एक्ट्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पर नाउन की जगह में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक मुझे क्या पसंद है? देखना टीवी। आई लाइक मुझे क्या पसंद है? खेलना क्रिकेट। आई लाइक क्या पसंद है मुझे? कुकिंग। किसके लिए? तो फॉर माई फैमिली। इस तरह से हम वर्ब के साथ लाइक लगाकर वर्ब में आईएनजी देकर
बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्लू में रखा है एक वर्ड आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग से सेंटेंस बनता है कि नहीं आंसर से। कैसे बनाएंगे? आई लाइक answering to your question. That means I really fancy, I prefer to answer to your question. तो आप हमने यहाँ पर कुछ वर्ड रखा है, आंसर है, प्ले है, अटेंड है, प्रिपेयर है, कुक है, और आप अपनी तरफ से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, as many as you can. और दिस इज हाउ यू विल स्ट्रेंथन योर एक्सरसाइज। और इस तरह से आप बहुत सारे नए नए सेंटेंस को इस पैटर्न पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस लाइक, देन वर्ब V1 plus ing, and then object is followed. Now coming to the next structure, as I told you that in this video we have two different structures to improve our sentence making part. हमारे पास structure है, you can see here would. Either you use would or do, both are here helping verb. So would, either or do, then you as a subject, and then mind. See, my focus is on this word mind. Would you like not? Would you eat? Would you play? No. My word is would you mind? And then we have verb plus ing, and then object followed if in case. Again I'll show you the structure. मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर would है। नॉर्मली हम लोग इस वाक्य को would से बनाते हैं, do से नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम रिक्वेस्ट डू एज ए हेल्पिंग वर्ब से नहीं करके या तो कुड और वुड से करते हैं। यहाँ पर मेरे पास वुड से रिक्वेस्ट हो रहा है। नाउ द सेंटेंस इज वुड यू माइंड वर्ब प्लस ing, वुड यू माइंड गोइंग, वुड यू माइंड ईटिंग, वुड यू माइंड प्लेइंग, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी। वुड यू माइंड के बाद हमेशा वर्ब में ing आता है। वुड यू माइंड प्लेइंग विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलने में बुरा माने? यहाँ पर मेरे पास कुछ वर्ड है जिसको मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ। fetch. What is the meaning of fetch and give and take and bring? Fetch means you are asking somebody to go and then bring something. That is what fetch is. Suppose your friend is with you, you are asking him to bring a glass of water. So you can tell him that fetch me a glass of water. So my first word is fetch. पहला word fetch है। हम बनाते हैं कैसे? ऐसे would you mind, would you mind। इसका हिंदी होता है क्या आप बुरा मानेंगे। देखिए जब भी हमसे कोई कहता है would you mind, हम कहते हैं not at all, बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगे। और ये एक रिक्वेस्ट करने का this is a process, this is a way through which you can request somebody. So the line is would you mind, क्या आप बुरा मानेंगे? Would you mind giving, would you mind, sorry my word is fetch, would you mind fetch, FETCHING, would you mind fetching me a glass of water। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाने में बुरा मानेंगे? Your answer is always not at all, not at all, बिल्कुल नहीं। Suppose you want to make a sentence by this word sit. Would you mind sitting over there? Would you mind sitting here? क्या आप यहाँ बैठने में बुरा मानेंगे? Would you mind going over there? Would you mind opening the door? Would you mind closing the window? So in case when you want to request somebody for doing something, you can say would you mind। Suppose आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनसे परमिशन मिले, तो आप कैसे बोलेंगे उन्हें? Would you mind talking to me for a while? Would you mind talking to me for few seconds, for few minutes?
So this is how you can request somebody. Suppose you want help from somebody. आप किसी से मदद पाना चाहते हैं, मदद मांगना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं excuse me, would you mind helping me? क्या आप मेरी मदद करने में आप बुरा मानेंगे? और हमारा आंसर होगा हमेशा not at all, not at all, न कभी नहीं. Watch, कैसे बना सकते हैं हम सेंटेंस watch से? Would you mind watching this game? Would you mind watching TV? So, send. How can you make a sentence with send? Would you mind sending an email to me? Would you mind sending some information to your boss? So, this is how you can frame sentence. तो इस सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोनाफाइड दो स्ट्रक्चर सीखा. फिर से एक बार आप देख लें. फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस लाइक, और लाइक के बाद याद रखना है हमें कि हमेशा भर में आईएनजी होता है. कभी भी आई लाइक ईटिंग, इट कैन नेवर बी लाइक आई लाइक टू ईट. आई लाइक ईटिंग, ओके. I like playing, I like cooking, I like jogging, I like jumping, I like speaking, whatever. और फिर दूसरा would you mind के साथ आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर अगर हमें कोई कहता है would you mind, क्या आप बुरा मानते हैं या मानेंगे, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं. हमारा जवाब होता है not at all. तो आई होप कि इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने का कोशिश किया है. यही खास होता है कि हम किस तरह से एक पैटर्न बनाएं, एक ऐसा स्ट्रक्चर लें जिसमें मैं 100, 200, 500 and more than that sentences I can make of my own. This is the beauty of learning structure. This is the beauty of learning pattern, which helps us a lot at a time, at a place. So I hope this video will definitely help you out, and I know that if anyhow, if you are going to be benefited from this video, you will definitely subscribe my channel, you will share it to your friends and other relatives so that even they can learn something like you, or always be hopeful for the next to come. Thank you. Bye for now.